आप शायद ये जानते होंगे कि भेड़िया और कुत्ता गहरे संबंधित हैं। आप शायद ये भी कुछ जानते होंगे कि किस प्रकार शताब्दियों से मानव ने जंगली जानवरों को पालतू और घरेलू बनाया है। यहाँ एक कहानी है कि किस प्रकार से एक कुत्ता पालतू जानवर बना। कुत्ते पहले स्वयं अपने मालिक थे और उसी प्रकार से रहते थे जैसे भेड़िए रहते हैं, एकदम खुले, स्वतंत्र, जब तक कि एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ जो इस प्रकार के जीवन से खुश नहीं था। वो स्वयं इस प्रकार से भोजन के बारे में तलाश करते हुए इधर उधर घूमने से बीमार और थक गया था। वो उनसे भी डर गया था जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। उसने इस पर बहुत विचार किया कि उसके लिए सबसे अच्छा ये था कि वो किसी का नौकर बन जाए जो इस पृथ्वी पर उससे ज्यादा ताकतवर हो, और उसने इस प्रकार के मालिक को पाने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी थी। वो चलता रहा और वो अपने एक रिश्तेदार से मिला था जो एक बड़ा भेड़िया था जो जितना मजबूत था उतना ही आक्रामक और डरावना था। ए कुत्ते, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ जो मेरी सेवा ले सके। भेड़िए, क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं बनूंगा, आओ मेरे साथ रहो। वे चलते रहे और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक को ऊपर उठाया, सूंघा, जल्दी से रास्ते से एक और झाड़ियों में निकल गया और जंगल में आगे और आगे चुपके से खिसक गया। ये सब देख कुत्ते को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। उसने उस भेड़िए से पूछा कि मालिक, आप किससे प्रभावित होकर चले गए थे? आपको किसने इतना डरा दिया था कि आप वहां से भाग गए? क्या तुम नहीं देख सकते? वहाँ एक भालू था और वहाँ पर वो हम दोनों को खा जाता, तुमको भी और मुझे भी। ये देखकर कि भेड़िए से ज्यादा ताकतवर भालू था, कुत्ते ने यह निश्चय किया कि वो अपनी सेवा उसे देगा, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू से कहा कि वो उसका मालिक बन जाए। भालू आसानी से इस बात पर सहमत हो गया और बोला, अब हमें चलना चाहिए और गायों का झुंड तलाशना चाहिए। मैं एक गाय को मारूंगा और तब हम दोनों अपने भोजन से पेट भरेंगे। वे चलते गए और शीघ्र ही उन्होंने गायों का एक झुंड देखा, मगर जैसे ही वे उसके पास आने वाले थे उनको एक भयानक आवाज ने रोक दिया था। गायें जोर जोर से रंभा रही थी और आतंकित होकर सभी दिशाओं में दौड़ने लगी थी। भालू एक पेड़ के पीछे की ओर से ये सब देख रहा था और तब वो भी जल्दबाजी में घने जंगल में भाग गया था। तुम्हें पता है अब मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? क्योंकि जंगल के उस भाग में शेर राज करता है। शेर? कौन है वो? क्या तुम नहीं जानते हो? वो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जानवर है। अच्छा, तब मैं आपसे विदा लेता हूँ भालू। मुझे वो मालिक चाहिए जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। और वो कुत्ता उससे दूर गया शेर से यह पूछने के लिए कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। शेर इस बात पर सहमत हो गया था और कुत्ता उसके पास रहकर लंबे और लंबे समय तक उसकी सेवा करने लगा था। यह एक अच्छा जीवन था और अब उसको कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि शेर से अधिक बड़ा ताकतवर जानवर पृथ्वी पर और कोई नहीं था और किसी की भी कुत्ते को छूने की या उसे किसी भी तरीके से परेशान करने की हिम्मत नहीं होती थी। मगर एक दिन वे दोनों एक रास्ते के किनारे साथ चल रहे थे जो कि खली ऊंची चट्टानों के बीच में से जा रहा था। तभी अचानक से शेर रुका। उसने जोर से गर्जना की और अपने पंजे से गुस्से तक के साथ जमीन पर प्रहार किया कि वहां एक छेद बन गया था। तब वो वहां से चुपचाप वापस जाने लगा। मैं सूंघ रहा हूँ कि एक आदमी इस रास्ते से आ रहा है। अच्छा होगा यदि हम इसके लिए दौड़े या हम किसी समस्या में पड़ जाएंगे। अच्छा, तब मुझे आपसे विदा लेनी होगी शेर। मैं अपना मालिक उसे बनाना चाहता हूँ जो कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर हो। और वो कुत्ता दूर चला गया और आदमी के पास चला गया और पूर्ण निष्ठा के साथ उसकी सेवा करने लगा। ये बहुत बहुत पहले हुआ था, मगर आज भी कुत्ता आदमी का सबसे वफादार नौकर है और अन्य किसी मालिक को नहीं जानता है।